जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को एक बार फिर से जीएस बाय बबलू सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोगों का एक ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में आप सभी बहुत सारे बातें जानते होंगे, सुने भी होंगे और हम सभी एकेडमिक में पढ़े भी हैं। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स बोलते हैं। और ब्रह्मांड के बारे में अगर गहराई से देखा जाए तो ब्रह्मांड होता है पृथ्वी के चारों तरफ के अपार आकाश को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। साहित्यिक दृष्टि से अगर इसे हम ध्यान देंगे तो कहा जाता है कि पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, कहते हैं पृथ्वी की में पूरी कहते हैं कि मानव जीवन संभव है। यानी पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, हम लोग का मतलब होता है लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी जीव जंतु हैं। तो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं ये सौर मंडल का एक भाग है। हम सभी जानते हैं कि सोलर जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका प्रधान सूर्य होता है और इसके चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। और उनमें से हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी भी एक उपग्रह है। तो पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं सौर मंडल का एक भाग है। और वहीं पर बात करेंगे कि वही सौर मंडल जो है एक आकाशगंगा की भाग है। आकाशगंगा में फिर हम लोग कहेंगे कि लाखों आकाशगंगाओं का जब एक समूह मिलता है तब जाके एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड के बारे में एक हमें दूसरी तरीके से अगर यदि हम समझने का प्रयास करेंगे तो कहते हैं पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाशगंगाएं। पृथ्वी को घेरने वाली, चूंकि पृथ्वी गोल है उसके चारों ओर कहते हैं कि ब्रह्मांड फैला हुआ है, तो पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जो भी कहते हैं अंतरिक्ष में विद्यमान है, जैसे मंदाकिनिया, तारे, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह और संपूर्ण ऊर्जा को समग्र रूप से हम लोग ब्रह्मांड कहेंगे। यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत मंदाकिनिया आती है, तारे आते हैं, ग्रह आते हैं और उपग्रह आते हैं। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड आते हैं, जैसे उल्का हम लोग कहते हैं, पुच्छल तारा कह देते हैं, धूमकेतु कहते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी पिंड होती है जो आकाश में अनगिनत रूप से इधर उधर अपना चक्कर लगाए हुए हैं। साथ में हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कॉस्मोलॉजी। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, सवाल का जवाब हमारा होगा कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड का शाब्दिक अर्थ हो गया कि पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश और उसमें उपस्थित कहते हैं जितने भी खगोलीय पिंड है, इन सभी को अगर यदि एक जगह मिला दिया जाता है तो सम्मिलित रूप से इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड से संबंधित कुछ कंसेप्शन बचा हुआ है। सभी वैज्ञानिकों की अपनी अपनी राय थी ब्रह्मांड से संबंधित। जो वैज्ञानिक काफी पुराने हुए या फिर जिनको ज्योग्राफी के बारे में कुछ पहले जानकारियां हुई, उनका कथन कुछ और था। जैसे कि एक वैज्ञानिक का नाम आप लोग सुने होंगे, टॉलमी ने एक थ्योरी दिया जिसे हम बोलते हैं जियोसेंट्रिक का अर्थ था, टॉलमी का कहना था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी पूरी ब्रह्मांड को अगर यदि कहते हैं एक सर्कल की भांति हम लोग लेते हैं और उनका जो केंद्र बिंदु होता है उसे ही पृथ्वी मान लिया। तथा उनका कहना था कि सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। इसकी का अर्थ मतलब पृथ्वी। तो टॉलमी का चूंकि कहना था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करती है। लेकिन जैसे ही कोपरनिकस आए कुछ दिनों के बाद, कोपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांतों को खंडन किया। खंडन क्यों किया? क्योंकि उन्होंने जो थ्योरी दिया उनका नाम था हेलियोसेंट्रिक का मतलब था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। कोपरनिकस का कहना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह जो है इनकी परिक्रमा करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी एवं अन्य ग्रह करते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया उनका कहना था कि ब्रह्मांड के केंद्र में है। आगे जाके हम लोग जानते हैं कोपरनिकस को सौर मंडल का खोजकर्ता भी माना जाता है। यानी सौर मंडल के बारे में जो परिकल्पना किया सबसे पहले, उसी वैज्ञानिक का नाम है निकोलस कोपरनिकस। इनके बाद एक अवधारणा हमारे पास आया 16वीं शताब्दी में, जिसका नाम है जोहान्स केपलर का कहना था कि ग्रह गतियों के नियम की खोज इन्होंने किया। यानी कि ग्रह जो है सूर्य के चारों जो चक्कर लगाने वाले प्लेनेट है, ग्रह है, उनकी जो कक्षीय गति है उनके नियम का इन्होंने खोज किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सूर्य को ग्रह कक्षा का केंद्र माना, यानी सूर्य को सेंटर पॉइंट में रखा और इनके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला पिंड था यानी प्लेनेट थे उसको ग्रह माना। तो ये हमारा जो है अवधारणाएं जो है समय समय पर हमारा बढ़ते गया। अभी हमारे पास और दो वैज्ञानिक की अवधारणाएं हैं। चौथी अवधारणाएं एक वैज्ञानिक और भी जिनका नाम है विलियम हर्शेल ने जो अवधारणाएं दी हैं ज्योग्राफी के बारे में, उनका कहना था कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। तो जब हम ज्योग्राफी को और भी क्लियर होकर पढ़ेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि चूंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक कहते हैं कि महाविस्फोटक सिद्धांत को माना गया है, जिसके तर्जस का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत के बाद कहते हैं निर्माण होती है नेबुला, निहारिका की, फिर कहते हैं आकाशगंगा बनती है
और आकाश गंगाएं जो है कहते हैं कि लाखों मंदाकिनियां के साथ कहते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और आकाश गंगा के अंतर्गत कहते हैं कि लाखों तारे पाई जाती है। इसलिए इनका ये कथन बिल्कुल सही है कि पृथ्वी, सूर्य और अन्य ग्रह जो है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। उसी तरह 1920 के समय कहते हैं एडविन हब्बल नाम के एक वैज्ञानिक हुए, इनका कहना था कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी जारी है। कैसे जारी है, तो इन्होंने जो थॉट दिया था वो एक बेलून के आधार पर दिया था, जो अभी जस्ट हम लोग जब हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है या कैसे हुई, तब फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लेके अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिए, लेकिन सभी ने एक मत को काफी स्वीकारा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वमान्य सिद्धांत। सर्वमान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है, सो देखिए महाविस्फोट का अर्थ ये, अगर महाविस्फोट को अगर हम तोड़ते हैं तो है महाविस्फोट। विस्फोट तो हुआ लेकिन बड़ा विस्फोट, महा का मतलब हम लोग कह सकते हैं बृहद विस्फोट, बिग मैंने बड़ा, बैंग का मतलब ही होता है विस्फोट, थ्योरी मतलब सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एक बेल्जियम के कहते हैं बहुत बड़े पादरी भी हुए, और साथ में कहते हैं भूगोल के बहुत बड़े विज्ञान, जिसको खगोल्य कहेंगे। वैज्ञानिक का नाम है एव जॉर्ज लेमंतियर। इन्होंने कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत दिया। इनके अनुसार कहते हैं 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड जो था एक पिंड के रूप में था, और इस पिंड का आयतन बिल्कुल निम्न था, लेकिन द्रव्यमान और घनत्व अनंत था। अब द्रव्यमान और घनत्व अगर यदि बहुत ज्यादा रहे तो विस्फोट होगा, तो आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी विस्फोट होगी। उस विस्फोट के उपरांत क्या हुआ कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ऊर्जा और ऊर्जा के कहते हैं गैसीय रूप जो है आकाश में बिखर गए। वही गैसीय रूप आगे चल के कहते हैं कि नेबुला का निर्माण करता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं, और निहारिका से फिर कहते हैं कि आकाश गंगाएं बनती है, और निहारिका से फिर कहते हैं कि तारे भी बनते हैं, और तारे से फिर कहते हैं निहारिका से फिर ग्रह भी बनते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का थ्योरी ये रहा कि इसको हम लोग बोल सकते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। किसने प्रतिपादन किया? एव जॉर्ज लेमंतियर ने। ब्रह्मांड क्या था ना, 13 वर्ष पहले की घटना है। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अगर उम्र बताई जाए कि कब हुई है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो उसको हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कैसे? चूंकि ब्रह्मांड एक पिंड के रूप में था, और जिनका आयतन निम्न, द्रव्यमान और घनत्व हाई था, जिसमें एक बड़ी विस्फोट हुई। तो ये हमारी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि निहारिका क्या होती है, और निहारिका के बाद देखेंगे कि फिर आकाश गंगाएं क्या होती है।